सेनेट इजलास शुरू हो गया। कौमी असम्बली से पास 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिल में 8 नई तरमीम शामिल, 4 को हज़फ और 4 का इजाफा किया गया। आइन के आर्टिकल 6 के शिक 2A में लफ्ज वफाकी आईनी अदालत शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद आईनी इख्तियारात इस नए इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। आर्टिकल 176 के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस आइन के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएंगे। आर्टिकल 10 में गिरफ्तारी और हिरासत से मुतालिक जवाबित के तहत नजरसानी बोर्ड के क़याम की शिक में तब्दीली की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना आइन तरामीम की रोशनी में मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी देगी। ज़राए का कहना है आर्टिकल 243 में तरमीम के तहत मुतल्लिका कवानीन में तब्दीली की मंजूरी दी जाएगी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक भी आइनी तरमीम की रोशनी में कवानीन की मंजूरी मुतवक्के। काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास में आज ही तरमीमी बिल पेश होने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम, क्रिकेट जारी रहेगी, तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आइलैंडर्स को मनाने में कामयाब। क्रिकेटर की वापसी मंसूख। श्रीलंकन खिलाड़ी सैमुअल की सीरीज भी खेलेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे कल और तीसरा इतवार को होगा। जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज आराम, कल से प्रैक्टिस करेगी। सैमुअल की सीरीज का नया शेड्यूल भी आ गया। पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी में होंगे। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। कहा श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फरोग में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें, आपकी मौजूदगी हमारे लिए एहसास है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इजहार तशक्कुर। कहा श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल, दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। पाकिस्तान कराची किंग्स, ARY और शायकीन की जानिब से श्रीलंका का शुक्रिया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा श्रीलंकन बोर्ड टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक श्रीलंका दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज यादगार बनाने के लिए मुत्तहद हैं। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक फौज बहादुरी से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही है। राना तनवीर हुसैन ने कहा वाना कैडेट कॉलेज पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करता हूँ। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा क्या उन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं जो बच्चों पर हमले करते हैं। पाकिस्तान की सरहदों को दहशत गर्दों से महफूज रखेंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। वफाकी आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत का उरूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। जो चीज़ वफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी मैं उसके खिलाफ हूँ। मार्का हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी। भारत बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बेबसी का शिकार रहा और आज भी बेबसी का शिकार है। यही वजह थी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसमें क्या बुरा है? कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं।
किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। जब तक पार्टी सरबराह हूं, सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आईनी तरमीम से मुंतखब हुकूमतों के सर पर लटकती अदालती तलवार खत्म कर दी। कोई जज सो मोटो नोटिस नहीं ले सकेगा। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। तरमीम की हिमायत करके मीसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। 27वीं तरमीम के शर्त 4 में चीफ जस्टिस के ओहदे में भांग था, जिसे दूर किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने तरमीम कौमी असम्बली में पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर राय शुमारी कराई गई। ऐवान की अक्सरियत ने इत्तेफाक राय से तरमीम मंजूर कर ली। वजीर कानून ने बताया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर तरीन होंगे वो कमीशन की सरबराही करेंगे। नून लीग ने वादा किया था 27वीं आईनी तरमीम में एमक्यूएम का बिल शामिल होगा, लेकिन नहीं किया गया। नून लीग की मजबूरी को हम समझते हैं। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार कहते हैं, हम रूठे तो वो हमें मनाने आए। राना सनाउल्लाह ने कहा, 28वीं तरमीम लाजमी है। इस तरमीम में शहरी हुकूमत को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने से मुतालिक हमारा बिल शामिल होगा। जब पाकिस्तान की बका की बात होगी तो चीजें तेज होंगी। पहले भी कहा था, अब तरमीम और तरक्की होगी, इसके अलावा रास्ता नहीं। अदालत निज़ाम में मामलात ऐसे हैं जिस पर सवाल उठते हैं। कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई किसी की साइड जरूर लेता है। एक पार्टी की जानिब से हलचल मचाने की कोशिश की जाएगी। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, वाना कैडेट कॉलेज सानिहा APS से बड़ा वाक़या हो जाता, मगर पाक फौज ने जबरदस्त कार्रवाई की और दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वाना कैडेट कॉलेज में 650 से जायद तलबा थे। नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। DGISPR की कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी बीकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा, DGISPR ने हमें हकायक को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया है। असातिज़ा ने कहा, आज हमने सीखा अज़ली दुश्मन के तज़व्वुराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। शिकारपुर के नवाही इलाके में घर पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में घर का सरबराह अब्दुल खालिक शर, उसके 2 बेटे, भाई और मेहमान शामिल हैं। वाक़या कबायली दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस से मुकाबले में 2 हमलावर मारे गए, मुतादिद जख्मी। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत के इलाके खानकोट में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। शनाख्त अकबर अली और इरशाद अली के नाम से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तहकीकात जारी। पहले कर्ज लिया, फिर जान भी ले ली। कराची के इलाके कायदाबाद में कत्ल की हौलनाक वारदात। मुल्ज़िमान ने मकतूल आमिर कुरैशी को 20 लाख रुपए वापस करने का कहकर बुलाया और हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। लाश घर में ही छुपा दी। पुलिस ने तलाशी के दौरान लाश और आला कत्ल बरामद कर लिया। 2 खवातीन समेत 5 मुल्ज़िम गिरफ्तार। शहदादपुर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक टीचर के वर्सा का मिटियारी में कौमी शाहराह पर धरना। दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का वाक़े में मुलव्विस HHO समेत तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में बिलावल हाउस के करीब चोरों ने हाथ की सफाई दिखा दी। सेफ सिटी कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ही ले उड़े।
डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का कहना है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की चोरी के बाद कैमरे बंद हो गए। बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। बॉक्स की चोरी पर अलार्म क्यों नहीं बजा, इसकी मालूमात ले रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूगी बरकरार, फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 639 और फैसलाबाद में 460 तक पहुंच गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429, भावलपुर 286 और लाहौर में 260 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 दिन बाद खत्म। सेनेट के बाद कांग्रेस की मंजूरी से अमरीकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा, हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि कभी भत्ता नहीं देंगे। डेमोक्रेट्स की वजह से 43 दिन तबाहकुन हालात से गुजरे। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या। कितनी बीवियां हैं? बस एक। अमरीकी सदर ट्रंप का शामी सदर से मुकालमा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहमद अल शरा ने भी जवाब में सवाल दाग दिया। ट्रंप से पूछा, आपकी कितनी बीवियां हैं? अमरीकी सदर ने जवाब दिया, फिलहाल एक। ट्रंप ने अपने ब्रांड का परफ्यूम पेश करते हुए कहा, यह बेहतरीन खुशबू आप और आपकी अहलिया के लिए तोहफा है। कहीं तलबा के इम्तिहान में खलल ना पड़ जाए। जनूबी कोरिया में परवाजें ही रोक दी गईं। सीसेट में दाखिले के लिए 13 घंटे तवील टेस्ट, 5.5 लाख तलबा की शिरकत। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए स्टॉक मार्केट 1 घंटा ताखीर से खुली। जामियात में दाखिले के लिए ये टेस्ट निहायत जरूरी है। नामवर अदाकार सोहेल असगर को दुनिया से गुजरे 4 बरस बीत गए। सोहेल असगर ने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। सोहेल असगर के मशहूर ड्रामों में लाख, प्यास, काजल घर और मन चले का सौदा शामिल है, लेकिन जो शोहरत उन्हें ड्रामा सीरियल चांद ग्रहण से मिली वो आज तक बरकरार है। और स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में दुनिया का नायाब तरीन मेलन ब्लू हीरा $2.5 करोड़ में नीलाम हो गया। आंखों को हैरा करते जगमगाते हीरों से मुज़य्यन बेशकीमत अंगूठी पर बड़े हीरे के अलावा छोटे छोटे हीरे भी जड़े हैं।